गुड मॉर्निंग क्लास 9। शुरू करेंगे आज का हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, हमने जो चैप्टर शुरू की हुई थी सोशलिज्म इन यूरोप्स एंड रशिया में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से बोल्शेविक जो पार्टी थी लेनिन ने बनाई थी, उस पार्टी और जो मिलिट्री एंड वर्कर्स ने मिलकर जो सोवियत पेट्रोकार्ड बनाई थी, तो उनके बीच में जिस तरह से पावर्स को लेकर प्रॉब्लम्स कर रही थी, एक सोवियत कांग्रेस जो थे उनको चाह रहे थे कि वो जो है बोल्शेविक जो है पावर में नहीं आए, इसके अलग तरीके से वो लोग एक दूसरे को पॉलिटिक्स में इस तरह से परेशान करते इस तरह से कर रहे थे। तो अल्टीमेटली देखा गया जब मीटिंग हुई थी ऑल कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड में, तो उनके जो मेंबर्स थे सभी मेजोरिटीज में भी बोल्शेविक के एक्शंस को पसंद किया था और उनको सैंक्शंस किया कि बोल्शेविक जो है वो सही है और हमें बोल्शेविक गवर्नमेंट ही चाहिए, क्योंकि सोवियत वाले जो है धीरे धीरे बहुत देखा गया कि पावर्स को मिसयूज़ कर रहे थे। तो इसी तरह से पीपल्स दे प्रिफर दैट इट शुड बी बोल्शेविक गवर्नमेंट। तो रिवॉल्ट शुरू हो गया सिटीज़ में, अलग अलग जगह में, और देखा गया स्पेशली इन मॉस्क में जो इंडस्ट्रियल एरिया था एंड पेट्रोग्राड में। फाइनली पेट्रोग्राड एंड मॉस्को में बोल्शेविक गवर्नमेंट बोल्शेविक ने कंट्रोल कर लिया और पूरा पावर जो है बोल्शेविक के अंदर आ गया। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द चेंजेस आफ्टर अक्टूबर एंड सिविल वॉर जो हुई थी उसके बाद क्या हुआ। तो सिविल वॉर किसे कहते हैं? द प्रॉब्लम विच हैज़ बीन एसोसिएटेड विद इन द कंट्री, जिस तरह से बोल्शेविक पार्टी और सोवियत पार्टी के बीच में हो रही थी। और प्रॉब्लम किसको हो रहा था? पीपल्स दे आर हैविंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द स्कैसिटी ऑफ फूड्स, डिमांड ऑफ द फूड इंक्रीजेज एंड प्राइजेज ऑफ द गुड्स और फूड्स हैज़ बीन इंक्रीज ऑल्सो, बट द सैलरी रिमेन द लो। तो इसी तरह से उनकी जो वॉर थी वो किस तरह से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया, ये हम डिस्कस करेंगे आज। सो द बोल्शेविक गवर्नमेंट जो थे, बोल्शेविक गवर्नमेंट अभी यहाँ पे द चेंजेस, इसी तरह से गवर्नमेंट द बोल्शेविक वे आर कम्प्लीटली अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। बोल्शेविक जो थे, लेनिन जो थे, उन्होंने वो सोशलिज्म पे पूरी की पूरी जो उसकी कंसेप्ट थी सोशलिज्म को लेके थी। तो जहाँ पे वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट थे कि प्रॉपर्टी जो किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। सो दस इन नवंबर 17 मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे एंड बैंक्स थे, उसको नेशनलाइज कर दिया कि इसमें अब जो भी मेंबर्स होंगे ऑल द मेंबर्स शुड हैव इक्वल शेयर। दिस ट्रांसफॉर्म द ओनरशिप्स एंड मैनेजमेंट टू द गवर्नमेंट। किस तरह से जो ओनरशिप थी वो सारा ट्रांसफ़र हो गया। अभी कौन कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट कंट्रोल करेंगी। तो गवर्नमेंट का मतलब हो जाता है इट विल बी हैविंग पीपल्स कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पे जनता जो भी होगा अब इट विल बी इक्वली शेयर अमंग द पीपल। सो लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टीज। लैंड को बोला गया ये सोशल प्रॉपर्टी है एंड पीजेंट्स आर परमिटेड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटीज। पीजेंट जो थे, ज़मीन जो थी इसको सबसे पहले कहते कि जनता की प्रॉपर्टी है, सोशल प्रॉपर्टी है, सोसाइटी की है। पीजेंट्स को जो फार्मर्स थे उनको बोल दिया गया कि वो लैंड सीज कर ले। किसका लैंड ले ले? उन जो नोबल्स थे, जो ज़मींदार थे, उनसे वो ज़मीन ले ले, क्योंकि इनके पास बहुत सारा ज़मीन था। तो इसी तरह से गवर्नमेंट ने, ये न्यू गवर्नमेंट बोल्शेविक गवर्नमेंट ने उन पीपल्स को एंड पीजेंट्स को ऑर्डर दिया। इन अर्बन एरिया, शहरों में देखा बोल्शेविक इन्फोर्स द पार्टीशंस ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट। अब शहरों में देखा गया जो बड़े बड़े घर थे अर्बन एरिया में, तो उनको पार्टीशन कर दिया लार्ज हाउसेस कि अकॉर्डिंग टू फैमिली नीड्स। फैमिली कितनी बड़ी है, उनको कितना एरिया चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, फैमिली का हाउसिंग का जो एरिया था उसको उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको पार्टीशन कर दिया, ताकि जिसके पास घर नहीं है उनको घर मिल जाए रहने के लिए, इस तरह से। सो दे एबॉलिश द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड फॉरबिड द टाइटल एंड देयर यूजेस। और साथ साथ जो एरिस्टोक्रेसी को जो रिस्पेक्ट और सरनेम अलग से दिया जाता, स्टेटस अलग से मिलता था कि ये पैसे वाले रिच पीपल्स है, लैंडलॉर्ड्स है, फिर नॉबल्स है, ये सब चीज़ें हटा दिया गया। अलग से जो टाइटल्स होती थी वो चीज़ें गवर्नमेंट से रिमूव कर दी। टू सिम्बलाइज द चेंज, न्यू यूनिफॉर्म्स वे डिज़ाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिसर्स। अब चेंजेस को जो चेंजेस आया है, ये चेंजेस कौन लेके आया? बोल्शेविक पार्टी लेके आई है। तो इस चेंजेस को लोगों को पता चले व्हाट द चेंजेस हैज़ बीन हैपन, तो इसी तरह से उन्होंने क्या किया, एक यूनिफॉर्म बनाया। यूनिफॉर्म डिज़ाइन किया गया आर्मी के लिए और ऑफिसर्स जो काम करते हैं उसके अंदर में।
एंड फॉलोइंग अ क्लोथिंग कॉम्पिटिशन, अलग अलग, ताकि सबके अलग अलग जो है क्लोथ्स जिसके थ्रू यूनिफॉर्म्स दिखे, और एक कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज किया गया 1918 में। व्हेन द सोवियन हैट चूजन, और उसी दौरान एक हैट को चूज किया गया था, सोवियन हैट, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड, अब बोल्शेविक पार्टी जो थी लेनिन ने बनाई थी, इसका नाम रखा था बोल्शेविक पार्टी। अब उसे नाम चेंज कर दिया गया, अब उसको नाम दिया गया कम्युनिस्ट पार्टी, बिकॉज दिस पार्टी नॉट ओनली टेक केयर ऑफ ओनली वन पर्सन, but it take care of entire community. Community means peoples residing of same religions in the society of the all. तो यहाँ पे communist party means the party will take care of all the peoples, those who are living in the society, either they are rich, poor, or any others caste creeds. So in November 1917, the Bolshevik conducted the elections. So in the year 1917 में Bolshevik ने वापस क्या किया, elections conduct किया to the Constituent Assembly, बट कुड नॉट गेन मेजोरिटी सपोर्ट। तो इन्होंने कब की थी, 1917 में की थी, लेकिन वहाँ पे उस समय उस इलेक्शन में उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया, ज़्यादा मेजोरिटी गेन नहीं हो पाया। सो इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड, फिर वापस जब उसकी मेजोरिटी नहीं है, तो यहाँ पे जो है पार्लियामेंट में क्या होती है, जिसकी ज़्यादा मेजोरिटी होती है, जो सबसे ज़्यादा वोट जीतता है, तो वही पावर में आ जाता है, अब वो कंट्रोल करता है पार्लियामेंट को। तो इसी तरह से यहाँ पे जब बोल्शेविक को देखा गया मेजोरिटी में कि इसको मेजोरिटी ज़्यादा नहीं मिली, यहाँ हॉट लिखा हुआ है, यहाँ पे नॉट होगा, नॉट, बट कुड नॉट गेन मेजोरिटी। तो यहाँ पर असेंबली ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। तब असेंबली के पास पावर आ गई, क्योंकि वहाँ पे अलग पार्टी भी है, तो उस पार्टी ने और भी जो लोग थे वो बोल्शेविक के प्रोग्राम्स, जो भी प्रोग्राम्स उसने किया, उस सभी को उसने रिजेक्ट कर दिया, विच फोर्स लेनिन टू डिसमिस द असेंबली। तो जिसके लिए लेनिन को मजबूर होके उस असेंबली को डिसमिस करनी पड़ी। फिर उन्होंने क्या किया, ही अज्यूम दैट ऑल द रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक देन असेंबली इलेक्टेड इन अनप्रिडिक्टेबल कंडीशंस। तो इन्होंने अज्यूम किया कि शायद जो कांग्रेस है सोवियत वाले, वो शायद ज़्यादा डेमोक्रेटिक है किसके कंपेयर से, जो असेंबली इलेक्ट किया जा रहा है, असेंबली इलेक्टेड अनप्रिडिक्टेबल कंडीशन, मतलब जो सिचुएशंस थी कि आगे का सिचुएशन प्रेडिक्ट करना कि हम क्या है नहीं, किस तरह से हो सकता है कंडीशंस, तो प्रेडिक्ट करना होता है, जैसे भविष्यवाणी बता देना होता प्रेडिक्ट करना। तो यह अनप्रेडिक्टली कि हमें पता नहीं था कि शायद ऐसा भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो उसके सामने देखा गया कि सोवियत वाले ज़्यादा डेमोक्रेटिक थे, उन्होंने एज्यूम किया। सो इन मार्च 1918, डिस्पाइट द अपोजिशन ऑफ पॉलिटिकल अलायंसेस, बहुत सारे पॉलिटिकल अलायंसेस पार्लियामेंट में अलग अलग थे, डोमा दैट वाज पार्लियामेंट, तो उनकी ओपोजिशंस, डिस्पाइट द अपोजिशन ऑफ द पॉलिटिकल अलायंसेस, द बोल्शेविक साइन अ पीस ट्रीटी विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोव्स्क। तो यहाँ पे बहुत सारी जो पॉलिटिकल अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी पार्लियामेंट के अंदर, तो इसी तरह से जो भी जितनी सारी अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी, पॉलिटिकल अलायंसेस थी, स्मॉल पार्टीज में मिलके, तो बोल्शेविक को उन्होंने मना किया। तो यहाँ पे कहा गया 1918 में, डिस्पाइट द अपोजिशंस ऑफ पार्टी अलायंसेस जो थे, उनके बोलने पर भी, अपोजिशन होने पर भी, बोल्शेविक ने एक पीस ट्रीटी, एक समझौता किसके साथ किया, ट्रीटी विथ जर्मनी, जर्मनी के साथ की एट ब्रेस्ट लिटोव्स्क, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एक अग्रीमेंट्स किया, एक डील की, जिसमें यहाँ पे पीस ट्रीटी बनाई ना। इन द फॉलोइंग ईयर, द सेम ईयर दैट वाज 1918 में, बोल्शेविक बिकम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत विच बिकम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। सो इन द सेम ईयर बोल्शेविक धीरे धीरे देखने लगे, इट वॉज दैट दे आर अदर पार्टीज जो भी थे, वो अब जो पहले उन्होंने उनको अपोज किया था, वो सारे जो थे धीरे धीरे खत्म होने लगे, हटने लगे, छोड़ दिया। तो अल्टीमेटली कौन रह गया, बोल्शेविक रह गया। देखा कि बोल्शेविक पार्टी रह गई, वो उसके अलावा और भी थी, जिस तरह से सोवियत रशियंस थी। तो यहाँ पर बोल्शेविक के अलावा कहा गया, बोल्शेविक तो सिर्फ एक ऐसा पार्टी बन के रह गया जो इन द इलेक्शंस
जो पार्ट कर रहा था इलेक्शंस के अंदर, बिकम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। बाकी पार्टीज जो थे उन्होंने आगे इलेक्शन लड़ना नहीं सोचा कि मुझे नहीं लड़ना, क्योंकि इनके बीच में जो बड़ी पार्टी लड़ रही है उनके बीच में शायद वो हार जाए। तो इसके लिए बोल्शेविक बिकम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। तो इसके लिए बचा कौन इलेक्शन के चुनाव में लड़ने के लिए? जो बड़ी पार्टी थी तो वो बोल्शेविक हो गई, और दूसरी थी कांग्रेस वाली सोवियत, टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत विच बिकम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। जो पार्लियामेंट अब जो जीतेगा वो पार्लियामेंट कंट्रोल करेगा। तो रशिया वॉज नाउ अ वन पार्टी नेशन। तो देखा गया कि अब जो है रशिया बन गया वन पार्टी नेशन। किसका पार्टी था? वो बोल्शेविक का। सो द ट्रेड यूनियन वे ब्रॉट अंडर, तो जो भी ट्रेड यूनियंस थे, ट्रेड यूनियंस ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ पार्टी। ट्रेड यूनियन जो थी वो किसके अंदर आ गई? कंट्रोल पार्टी के अंदर आ गई। द सीक्रेट पुलिस, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग सीक्रेट पुलिस को रखा गया था कि कंट्रीज में क्या हो रहा है, सीक्रेट सीबीआई जिस तरह से होते हैं, दे विल सर्च अबाउट, वो सारे देखेंगे कंट्रीज में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। सो अरेस्टेड एंड पनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक। तो इसी तरह से देखा गया धीरे धीरे कि अब वो लोग अलग अलग सीक्रेट पुलिस बनाया गया ताकि वो चेक करे, पेट्रोलिंग करे कंट्रीज़ के अंदर, और जो भी बोल्शेविक पार्टी को क्रिटिसाइज करे, उसके बारे में निंदा करे, उनके बारे में चर्चा करे, दैट पर्सन विल बी पनिश्ड, उनको पनिश कर दिया जाएगा। इस तरह से काम करना शुरू किया। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट जॉइन द पार्टी बिकॉज इट सिम्बलाइज सोशलिज्म एंड चेंजेस। बहुत सारे जो यंग पीपल्स थे, ठीक है, यंग जनरेशन, दे वेरी एक्साइटेड टू जॉइन दिस पार्टी। क्यों? क्योंकि इस पार्टी में एक चीज़ थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, सोशलिज्म एंड चेंजेस। सोशलिज्म जहाँ पे सब कुछ बराबर सबके पास होना चाहिए, और चेंजेस, सोसाइटी चेंज हो रही थी। तो आफ्टर अक्टूबर 1917 द चेंज लीड टू एक्सपेरिमेंट इन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर्स ऑल्सो। तो ये चेंजेस एक्सपेरिमेंट किस में भी किया गया? आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स के अंदर, जो बनाया मकान बना रहे थे, इस तरह से उस सब चीज़ों में भी चेंजेस दिखने को लगा। बट मेनी बिकम डिल्यूशंस लेटर बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी। लेकिन कुछ तो जो थे इससे अलग हो रहे थे, क्योंकि सेंसरशिप की पार्टी जो था, लेटर बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी, क्योंकि पार्टी अपनी जो है काम कर रहे थे, किसी को पसंद नहीं था उसके काम करने का, तो इसी तरह से उन्होंने अपने आप को इससे अलग रखा। द सिविल वॉर। अब सिविल वॉर क्या है? द वॉर विच इज़ बीन डन विद इन द कंट्री। हम किसी से लड़ते नहीं, लेकिन हमारे खुद के देश के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे मिलिट्री टेररिस्ट अटैक हो गया, कुछ हो गया, तो वो चीज़ें होती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो कंट्री के अंदर हो रही है, कोई बाहर नहीं लड़ रहा है। तो व्हेन द बोल्शेविक डिसइंटीग्रेटेड लैंड हु वेयर द रशियन आर्मी बिलोंग्स टू डिसइंटीग्रेट। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब व्हेन द बोल्शेविक जो थे, बोल्शेविक पार्टी जो थी, लैंड को क्या कर रही थी? डिसइंटीग्रेट लैंड, एंड हु वेयर द रशियन आर्मी बिगन्स टू डिसइंटीग्रेट। जो रशियन आर्मी पहले से इंटीग्रेट होता है, इकट्ठा करना, और यहाँ पे डिसइंटीग्रेट मतलब अलग करना। तो बोल्शेविक क्या कर रही थी? लैंड को अलग अलग लोगों को दे रही थी कि लैंड जो इकट्ठा एक के पास रहने से अच्छा, अगर कोई एक के पास लैंड बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, उस लैंड को अगर एक इंसान लेके रखे तो उससे अच्छा कि उसको टुकड़े कर दो और एक एक लैंड दे दो सभी को, जो भी नीडफुल पीजेंट्स हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छा होगा। इसी तरह कहा गया व्हेन द बोल्शेविक डिसइंटीग्रेट लैंड हु वेयर द रशियन आर्मी, और वो कौन थे? रशियन आर्मी से बिलोंग करते थे। बिगन्स टू डिसइंटीग्रेट, तो शुरुआत कर दी रशियन आर्मी और डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर दिया ज़मीनों को। सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट वांटेड टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशंस एंड दे लेफ्ट। तो जब यहाँ पे देखा गया कि सोल्जर्स और जो पीजेंट्स जो लड़ रहे थे युद्ध, ठीक है, उस समय जब युद्ध चल रहा था, जब वो लड़ रहे थे, तब उनको जब पता चला कि अभी जो चेंजेस हो रही है और किसानों को ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो ये अननेसेसरी जो लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है, रिजल्ट क्या होगा नहीं पता, तो इससे बेटर कि वो घर जाए और घर जाके जो ज़मीन इनको भी मिलेगी और वो भी कुछ ना कुछ फार्मिंग करेंगे। इसी तरह से ना दे वांटेड टू गो होम, अब वो वॉर को छोड़ के घर जाना चाहते थे। ना नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, जो नॉन बोल्शेविक थे, जो बोल्शेविक बिलीव नहीं करते थे उसके पार्टीज के व्यूज़ को, पॉलिसीज़ को, ठीक है, लिबरल एंड सपोर्टर ऑफ डायनेमिक रूल डिड नॉट फेवर द बोल्शेविक अपराइजिंग। तो ये लोग जो थे
ये लोग बोल्शेविक को नहीं फेवर करते, लिबरल वाले, नॉन बोल्शेविक एंड डायनामिक सपोर्टर, जो अलग तरीके से चेंजेस चाहते थे, लेकिन बोल्शेविक को आगे आते हुए देखना नहीं चाहते थे। वो जिस तरह से बोल्शेविक आगे आ रही थी ये पार्टी, वो इसे नहीं पसंद कर रहे थे। सो देयर लीडर्स फ्लीड टू साउथर्न रशिया एंड मोबिलाइज एन आर्मी टू फाइट बोल्शेविक। तो उनके जो लीडर्स थे इन सभी के, ये लोग कहाँ गए? साउथ में गए, रशिया के साउथ में गए, और वहाँ पे मोबिलाइज मतलब अलग अलग एरिया में जाके एक आर्मी बनाई, जिससे वो उनको लगा कि वो लोग लड़ेंगे। किससे लड़ेंगे? बोल्शेविक पार्टी से लड़ेंगे। ना द रेड, ये अलग अलग सिंबल्स दे दिया गया। द रेड ना ड्यूरिंग 1918-1919 द ग्रीन सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी, ये दूसरी पार्टी। तो ये जो ग्रीन कहा गया दैट वाज सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज जो थे, जो देश को अलग तरीके से आज़ादी चाह रहे थे, बोल्शेविक के थ्रू नहीं, ये भी अलग थिंकिंग वाले थे। एंड वाइट प्रो सार, जो मतलब ये हो गया वो लोग थे जो किंगडम्स, वो नार्चिस को पसंद कर रहे थे। तो इसी तरह से अलग अलग, ठीक है, उससे पहले वाले तो वे इन कंट्रोल ऑफ अ लार्ज पार्ट ऑफ द रशिया एम्पायर। तो इस तरह से कहा गया जो ये वाइट पीपल्स सारिस्ट, तो सार जो था वो किंग था, तो सारिस्ट द पीपल हु बिलीव, तो यहाँ पे जो सार को बिलीव कर रहे थे उससे पहले वाला एरिया जो था, समय जो था, तो देखा गया देवर कंट्रोल अंडर रशियन एम्पायर, के अंदर था वो पूरा राज्य, बहुत बड़ा एरिया। तो ये अलग अलग, तो इसी तरह से क्या हो गया कि ये लोग, जैसे देखा हमने 3 ग्रुप्स है। तो सबसे पहले कौन सा ग्रुप्स था? जो बिलीव नहीं करते थे, नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, फिर लिबरल वाले एंड डायनामिक्स वाले, ठीक है। तो यहाँ पे इनको अलग अलग सिंबल्स दे दिए। जैसे बोल्शेविक जो ये लोग थे, ये लोग गए और किसके खिलाफ? रशिया, वहाँ पे अपनी आर्मी बनाई बोल्शेविक से लड़ने के लिए, उनको नाम दिया गया द रेड। और ग्रीन जो थे वो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे, वो भी सोशलिज्म पे बिलीव करते थे, बट वो रिवॉल्यूशनरीज हैं, वो अलग तरीके से, उनका तरीका अलग था। वो हो गए ग्रीन। और वाइट हो गए द मोनार्चीज के सिस्टम में, जो मोनार्चीज से पहले, जो मोनार्चीज से रिलेटेड जो बिलीव करते थे और कंट्रोल करते थे एरिया को, पावर पूरा, तो ये वाइट हो गए। तो इस तरह से दे आर 3 पावर्स दोज हु आर फाइटिंग। तो यहाँ पे 3 पावर्स जो लड़ रहे थे, they were supported by French, America and Britain and Japan's troops, all those forces who were alarmed at the growing influence of socialism in Russia. A civil war raged between these troops and the Bolshevik, looting, banditry and famines prevails. तो अब क्या देखा गया कि ये सभी लोग जो लड़ रहे थे, ग्रीन, रेड एंड वाइट्स, इनको सपोर्ट फ्रेंच भी कर रहे थे, अमेरिका भी कर रहे थे, ब्रिटिश भी कर रहे थे एंड जापानीज भी कर रहे थे। क्यों? वाई? बिकॉज इनको ये जो, इनको पता था कि जो सोशलिज्म रशिया में जो है, जिस तरह से लोग पसंद कर रहे, फेवर कर रहे, धीरे धीरे ये एंटायर यूरोप पे फैलेगा, तो फ़र्क सिर्फ रशिया पे नहीं पड़ेगा बल्कि पूरे यूरोप में पड़ेगा। और वो नहीं चाहते थे कि ये सोशलिज्म जो है, इसका इफेक्ट इसके अलावा भी दूसरे देशों में जाए। तो इन्होंने अपने तरफ से भी सोल्जर्स उनको दिया ताकि वो लड़े, और अच्छा खासा एक सिविल वॉर जो है देश के अंदर शुरुआत हो गई। और बोल्शेविक जो पार्टी थी वो परेशान हो गई कि अब अकेला लड़े तो किसके साथ लड़े। यहाँ पे 3 ग्रुप्स जो लड़ रही थी, रेड, ग्रीन एंड वाइट। और उस समय देखा गया हालात जो थी, बोल्शेविक पार्टी जब रूल करी थी तो बहुत बुरा हो गया। वापस से लोगों ने लूट करना, छिनतई करना, लोगों के पास खाना नहीं है, फेमाइन सूख पूरा आ गया, तो मतलब अनाज ख़त्म हो गई, अनाज ख़राब हो गया, सूखा पड़ गया। तो इस तरह से ये सिचुएशन जो थी प्रिवेल होने लगी उस समय बोल्शेविक के समय पे। सपोर्टर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग द वाइट ट्रीटेड दोज पीसेंट हार्शली हु हैड सीज लैंड। अब यहाँ पे वाइट पीपल जो थे, जैसे मैंने कहा था मोनार्ची वाले, और जब इन्होंने देखा कि अब ये लड़ रहे थे बोल्शेविक पार्टी इसके सामने, तो ये लोग कौन वाले थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिसका खुद का अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी था। तो बोल्शेविक ने क्या कहा था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी का नहीं होना चाहिए, उन्होंने रिडिस्ट्रीब्यूट किया था। तो ये लोग ने वापस पीजेंट्स के साथ अपना बदला लेना शुरू कर दिया, उनसे वापस अपनी ज़मीन छीन ली, क्योंकि ज़मीन पीजेंट को बोला गया था कि वो नोबल से ज़मीन ले ले। तो अब जो थे वाइट पीपल जो थे, अब उन्होंने पीजेंट से अपना ज़मीन वापस छीनना शुरू कर दिया।
तो इसी तरह से शुरुआत होगी। सच एक्शन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द नॉन बोल्शेविक। अब जब ये शुरुआत हो गई कि जो देखा गया वाइट प्रॉपर्टीज जो थी, प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो थी, वाइट पीपल जो थे वो ट्रीट कर रहे थे पेशेंट के साथ बहुत ही बुरा तरीके से, हार्शली, बहुत ही गंदे तरीके से ज़मीन छीन रहे थे। तो जो नॉन बोल्शेविक पीपल्स थे, ठीक है, जो नॉन बोल्शेविक सपोर्टर्स थे, अब इनका ये रवैया देख के तो जो गरीब थे, क्योंकि मेजोरिटी कौन है यहाँ पे, मेजोरिटी हमेशा पुअर पीपल्स होती, पीजेंट्स होती, वर्कर्स होते, तो ये लोगों को बहुत बुरा लगा कि इससे तो बेटर था हमारा बोल्शेविक गवर्नमेंट, तो नॉन बोल्शेविक तो यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, इससे तो हमारा बोल्शेविक गवर्नमेंट अच्छा था जो हमें सीज करने के लिए कहा था। अब ये लोग तो नॉन बोल्शेविक जो है, इसके कारण हमारी जो प्रॉपर्टी थी, वो ज़मीन जो हमें मिला था वापस छीन लिया इन्होंने। तो इसी तरह से इसकी जो पॉपुलैरिटी थी नॉन बोल्शेविक की, वो धीरे धीरे खत्म होने लग रही थी, अनपॉपुलर हो रहा था ये। बाय जनवरी 1920 द बोल्शेविक रीगेन, तो देखा गया 1920s में वापस, तो 1980 से शुरू हुआ था, सोच लो 1980 से उसकी जो इलेक्शन के अंदर वो उसकी मेजोरिटी सैंक्शन नहीं हुई थी, तो उसके बाद उसको मतलब ये 2 साल उसका चलता गया और वापस 1920s में बोल्शेविक की पॉपुलैरिटी फिर से फेमस गेन हो गया। उसने रीगेन कंट्रोल किया अम्पायर, मतलब रशियन अम्पायर के ऊपर, वापस से उसने वापस कंट्रोल हासिल की बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। क्योंकि नॉन बोल्शेविक की बिहेवियर को देख के लोगों ने उसको पसंद करना छोड़ दिया। Now they won due to the support of non-Russian nationalist and Muslim jurists। तो साथ साथ जो बोल्शेविक पार्टी थी उसको सपोर्ट किसने किया? नॉन रशियन, बाहर वाले ने किया। नेशनलिस्ट जो देशभक्ति थे, देश को अच्छा सोचते, देश के लिए कुछ करे, और मुस्लिम जर्जिस्ट जो मुस्लिम मतलब जो वो भी फ्रीडम फाइटर्स या फिर सोशलिज्म पे बिलीव करने वाले। तो इसी तरह से इन लोगों के थ्रू cooperations however did not work where Russians colonials themselves turned Bolshevik। तो यहाँ पे जब उनको सपोर्ट मिला तो cooperations however did not work। क्यों बोला गया cooperation did not work? क्यों नहीं कर रहा था साहब? क्योंकि वे रशियन कॉलोनिस्ट, जहाँ पे यूरोपियंस थे, जहाँ पे रशियन कॉलोनिस्ट थे, ये सभी अपने आप में क्या हो गए? दे टर्न देमसेल्फ बोल्शेविक, अपने आप को सभी ने बोल्शेविक पार्टी में टर्न कर दिया। इन खेवा, इन सेंट्रल एशिया, बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली किल लोकल नेशनलिस्ट। और देखा गया जब उन्होंने अपने आप को लोग जो रशियन कॉलोनिस्ट थे, उन्होंने अपने आप को बोल्शेविक टर्न कर लिया अलग अलग, और इन लोगों ने जो न्यूली टर्न हुए थे बोल्शेविक पार्टी में, उन्होंने क्या किया? लोकल्स जो थे, जो नेशनलिस्ट, लोकल नेशनलिस्ट थे, जैसे गांव में हो गए, जो अपने आप में बोल रहे थे कि वो देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सो दे स्टार्टेड किलिंग देम, उनको मारना शुरू कर दिया, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि वो सोशलिज्म को बचाना चाहते थे, इसके लिए। तो ये जो नए अभी जो नए सोशलिस्ट, नए बोल्शेविक को ज्वाइन किया था, इन लोगों ने धीरे धीरे उसकी इमेज को खराब करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। इन दिस सिचुएशन मेनी वी आर कंफ्यूज अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड। तो अभी बेचारे लोगों ने तो शुरू किया था उसके ऊपर भरोसा करना, क्योंकि नॉन बोल्शेविक जो थी गवर्नमेंट, जो लोग थे, उन्होंने पेजेंट से ज़मीन छीनना शुरू कर दिया था। वाइट पीपल्स ने वापस हार्श करना परेशानी करना शुरू कर दिया, जिसके लिए लोगों ने वापस सपोर्ट किया बोल्शेविक। अब यहाँ पे देखा कि जो न्यूली बोल्शेविक पार्टीज को ज्वाइन किया था, जो अपने आप को टर्न कर रहे थे बोल्शेविक में, तो उन्होंने भी गलत काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने लोकल नेशनलिस्ट को मारना शुरू कर दिया। तो अब लोग कंफ्यूज होगा कि सही कौन है, बोल्शेविक करना क्या चाहता है, ये गवर्नमेंट किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है हमारे सामने, देश के सामने। सो बोल्शेविक continued to pursue most non-Russian nationalists were given political autonomy in the state that Bolshevik created from the Russian Empire in December 1922. But since the Bolshevik continued to pursue unpopular policies and force the local government to follow, like the cruel discouragement of nomadism's attempt to win over different nationalists only succeeded parties। तो यहाँ पे देखा गया कि बोल्शेविक गवर्नमेंट जो थे, जो नॉन परस्यू मतलब उसके ऊपर अपनी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दिखाना, उसके ऊपर अपना कि हाँ आपको ये काम करना है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या बताया गया? तो
बोल्शेविक ने फिर तरह से परस्यू किया टू परस्यू मोस्ट नॉन नेशनलिस्ट, जो नॉन नेशनलिस्ट थे उनको क्या कर दिया, उनको अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए कि नहीं इनकी सपोर्ट के कारण वो थोड़ा सा आगे आए, इनके सपोर्ट के कारण, तो उन्होंने उनको थोड़ा सा अपने आप में खुश रखने के लिए कुछ पावर्स दे दिया गया, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी गई कि आप स्टेट के अंदर आप अपने पार्टीज फॉर्म कर सकते हो, जो उन्होंने पार्टी बनाई थी पार्टी फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने उनको स्टेट के अंदर कंट्रोल दे दिया बोल्शेविक, क्योंकि वो नाम किस पार्टी का यूज़ कर रहे थे, बोल्शेविक का यूज़ कर रहे थे। तो इस तरह से उसको स्टेट के अंदर ऑटोनॉमी दे दिया गया कि यू कैन कंट्रोल द स्टेट्स दैट बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर, जो बोल्शेविक ने क्रिएट किया था रशियन एम्पायर से लेके 1922 में। लेकिन बोल्शेविक कंटिन्यू जो थे वो परस्यू करना चाहते, उनको खुश कर रहे थे इस तरह से, लेकिन वो धीरे धीरे अनपॉपुलर पॉलिसीज़, उनकी जो पॉलिसीज़ थी लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, ठीक है। जो रशियन नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे तो जो वो कर रहे थे लोगों को उनकी कोई भी काम वो अनपॉपुलर थे, उनकी पॉलिसीज़ पसंद नहीं आई थी। एंड फोर्स द लोकल गवर्नमेंट, और जो भी लोकल गवर्नमेंट थे उसको फोर्स कर रहे थे कि वो जिस तरह से काम कर रहे कि उसको करना है, क्रूरल तरीके से, गंदे तरीके से। और ये डिस्करेजमेंट नोमैडिज्म, कि नोमैडिज्म तो मोस्टली जो वो नोमैड्स जो होते वो कभी फिक्स नहीं होते, वो ट्रैवलिंग करते, एक जगह रहते नहीं है, तो नोमैड्स को डिस्करेज कर रहे थे कि नहीं नोमैडिज्म नहीं करना है। और इसी तरह से अटेम्प्ट टू विन, ताकि उनको लग रहा था कि मैं ऐसे करूँगा तो मुझे देशभक्ति बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं देश के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाऊँगा। तो ये चीज़ें थी जो चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आई। फिर आता है यहाँ पे स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। अब स्टालिन जो थे इस तरह से, जैसे लेनिन थे ये स्टालिन है, तो इन्होंने भी प्रोग्राम शुरू किया एक अपना, तो उसका नाम रखा गया स्टालिन कलेक्टिवाइजेशंस। यहाँ पे कलेक्टिव मतलब जो भी ज़मीन थी उसको कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कलेक्ट करने से क्या हो जाएगा, इट विल बी कलेक्टेड टुगेदर एंड बिकम ए लार्ज एरिया। तो वन स्मॉल एरिया से ज़्यादा बेटर है लार्ज एरिया, जिससे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था लैंड पूलिंग, स्टार्टिंग में पढ़ा था लैंड पूलिंग पढ़ा था। यहाँ पे अलग अलग जो है ज़मीन, छोटी छोटी ज़मीन को इकट्ठा करके रशियन फार्मर्स फार्मिंग कर रहे थे और उसकी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट थी वो इक्वल शेयर करते थे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द फैमिली। तो इसी तरह से स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम जो थे ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, रिफॉर्म को कुछ नया करना है एग्रीकल्चर के अंदर। ही ऑब्जर्व दैट पीजेंट्स होल्डिंग लार्ज एरिया, लार्ज लैंड, जो बहुत ज़्यादा ज़मीन जिसके पास है तो उसके पास स्टॉक भी बहुत ज़्यादा होगा एग्रीकल्चर का, स्टॉक होगा तो चाहेंगे कि प्राइस भी ज़्यादा, बेचने से प्राइस ज़्यादा मिलेगा। सो एट द सेम टाइम स्मॉल, जिसके पास ज़मीन छोटा है, उसके पास कोई मॉडर्न टेक्निक नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने 1929 में द पार्टी इंसिस्टेड दैट ऑल पीजेंट्स, जितने सारे पीजेंट्स है कल्टीवेट करें, कलेक्टिव फार्म करेंगे, कलेक्टिवली सारा इकट्ठा कर लेंगे और इस फार्मिंग को नाम दिया जाएगा कोल्स एंड द प्रॉफिट वॉज शेयर्स। और सारा मिल के इकट्ठा अगर हम लोग सारे ज़मीन को कलेक्टिवली कर लेंगे और बड़े से लैंड में करेंगे तो फार्मिंग का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इससे फिर हम लोग शेयरिंग जब करेंगे तो प्रॉफिट अच्छा खासा होगा। दोज हु अपोज्ड, जिसने भी अपोज किया इस सिस्टम को कलेक्टिवाइजेशन, वे सेवरली पनिश्ड, उसको बहुत ज़्यादा पनिश किया गया। स्टालिन इज अगेन पार्ट ऑफ, जैसे मैंने बता रही हूँ, वापस रिपीट कर रही हूँ, स्टालिन वही जैसे लेनिन थे वैसे ये स्टालिन है, जिन्होंने भी सोशलिज्म के ऊपर काम किया था रशिया के अंदर। तो इसी तरह से जो भी इस प्रोग्राम्स के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाया उन्होंने उनको पनिश करने। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज, इनका ये काम करने पर भी देखा गया कि प्रोडक्शन कुछ इंक्रीज नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ किसी को, जिसके कारण 4 मिलियन पीपल्स डाइड ड्यू टू फमाइन, खाना नहीं मिला, भूखे रह के अनाज खराब हो गया, जिसके कारण 400 मिलियन पीपल दे डाइड। तो इससे रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। द इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन ऑन वर्ल्ड, रशियन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे क्या हुआ, उनके देश पे तो जो हुआ, लेकिन उनके वर्ल्ड पे क्या हुआ, वर्ल्ड के अंदर क्या प्रभाव पड़ा। द बोल्शेविक मोटिवेट कॉलोनियल पीपल टू फॉलो द एक्सपेरिमेंट, कॉलोनी मीन्स यूरोपियन पीपल्स, ठीक है, कॉलोनियल पीपल्स मतलब यूरोपियन पीपल्स, उसकी ये मेथड ये जो थी वो इंस्पायर कर रहे थे कॉलोनियल पीपल को, ताकि सभी लोग उसकी जैसा ही मोटिवेट होके
सेम चीज़ फॉलो करे कंट्री के अंदर। Many non-Russians from the outside of USSR took part in the Conference of the People of the East, and Bolshevik founded Comentum, an international union of pro-Bolshevik Socialist Party. Some received education in the USSR Communist University of the Worker of the East. At the same time, outbreak of the Second World War, Russian had lent socialism a global face and world stature. तो इसी तरह से जो नॉन रशियंस थे, जो रशिया बाहर देश थे, रशिया के अंदर रहते थे नॉन रशियंस, इन्होंने इतनी किया कि आउटसाइड रशिया के बाहर एक कॉन्फ्रेंस बनाया ऑफ द पीपल ईस्ट के अंदर। बोल्शेविक ने उनको क्या बनाया, एक यूनियन बना के कॉमेंटन नाम दिया गया, एक इंटरनेशनल यूनियन के नाम से। फिर उन लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि वर्कर्स जो एजुकेट रहे, ताकि वो एजुकेट रहेंगे तो अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। तो इसी तरह से ये जो शुरुआत हुई एजुकेशन रिसीव करना, तो इसी तरह से देखा कि एट द एंड ऑफ द आउटब्रेक, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार एंड हो रहा था, आउटब्रेक्स ख़त्म, तो देखा गया USSR हैज़ लैंड वर्ल्ड के सामने क्या रखा, एक ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे लोग जो है उसकी सिस्टम को फॉलो करे। सोशलिज्म जो है अब ये एक देश का नहीं, रशिया का नहीं, बल्कि एक वर्ल्ड स्टेटस बन जाए। Yet by 1950s it was, लेकिन देखा गया इतना होने पर भी, इतना पॉपुलर, इतना करने पर भी 1950s के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ रशिया के अंदर ही रह गया। विद इन द कंट्री द वे द गवर्नमेंट्स ऑफ द रशिया डिड नॉट कन्फर्म टू द आइडिया ऑफ रशिया, क्योंकि उसके खुद के गवर्नमेंट्स, बहुत से लोग उसकी आइडियाज़ को पसंद नहीं करते थे। तो इट वॉज रिकॉग्नाइज इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट ऑल्सो, वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट में भी लोगों ने इसको देखा, पसंद किया, बट लोगों ने अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ किया, टोटली उसकी जैसा यूज़ नहीं किया। इट वॉज यूज अकॉर्डिंग टू दियर विश, कि वो कैसे यूज़ करना चाहते इस मेथड को। अ बैकवर्ड कंट्री हैड टर्न इनटू अ ग्रेट पावर, तो जिसने जो बहुत पीछे थे, बहुत बैकवर्ड कंट्री थे, उन्होंने इस मेथड को यूज़ किया तो वो ज़्यादा पावरफुल आ गए, क्योंकि सभी ने पावर, प्रॉपर्टी को शेयर किया, लैंड को शेयरिंग किया, तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के से कारण वो बहुत आगे आ गए। इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो था बहुत अच्छा हो गया। द पुअर बिकम फिट, जो गरीब थे, जिसको कुछ खाना नहीं मिलता था, उसकी पॉलिसी अपनाने से उनके पास खाना आने लगा, लोगों के पास रोज़गार हो गई, मकान हो गई। तो ये रिवॉल्यूशन कहीं ना कहीं लोगों को अफेक्ट किया। वर्ल्ड के अंदर भी बहुत सारे देशों ने उसको फॉलो किया, तो उससे उन्हें बहुत हेल्प मिला। बट इट हैज़ रिफ्यूज एसेंशियल फ्रीडम टू द सिटीजन्स, क्योंकि यहाँ पर देखा गया सोशलिज्म के अंदर कि कुछ लोगों ने जब उसको यूज़ किया, लेकिन कुछ चीज़ों को उन्हें रिफ्यूज़ भी किया, जैसे फ्रीडम्स, सिटीजन को फ्रीडम्स कितना देना चाहिए, ठीक है। इट हैड कैरिड आउट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, अलग अलग प्रोजेक्ट्स शुरू किया, लेकिन थ्रू ऑप्रेसिव पॉलिसीज़, कि लोगों को दबा के, डरा के, इस तरह से। बट एट द एंड ऑफ द 12th century देखा गया द इंफॉर्मेशन और इंटरनेशनल प्रेस्टीज USSR, a socialist country, has declined। तो 20th century में आते आते USS की जो प्रेस्टीज थी सोशलिज्म, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। तो इट वॉज एक्सेप्टेड, सभी जानते हैं, सभी मानते हैं सोशलिस्ट बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छा आइडिया, एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सभी को राइट्स मिलती हैं, सभी लोगों को। बट इन ईच कंट्री द आइडिया ऑफ सोशलिज्म वे आर रिव्यूड, जैसा मैंने कहा, लोगों ने अपनाया, सभी ने, बट अपने तरीके से उसे रिव्यू किया, अलग तरीके से एंजॉय किया। तो हमने देखा खुद रशिया के अंदर ही आज कहीं ना कहीं सोशलिज्म धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। लोगों को आइडिया आज भी पसंद है, उसको एंजॉय करते हैं, बट स्टिल इट इज़ बिन डिक्लाइनिंग, ठीक है। तो आज यहीं तक, कल हम लोग शुरू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैक्ट रिलेटेड टू सोशलिज्म क्या क्या है, और नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वन मोर लेक्चर जो है, उसके बाद वी विल मूव टू न्यू चैप्टर, न्यू सब्जेक्ट।